लाल टेकरी मंदिर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी वहां जरूर कुछ चल रहा है। तारा इधर उधर मत देखो, ध्यान मत भटका। वृंदा की तरफ बनना है ना तुम। जाकर उस पत्थर को उठाओ अभी। तारा जाओ। ये क्या हो रहा है? ये अर्थक्वेक वो लड़की के लिए वहां उसे वृंदा बेटा, मैं घर जाता हूँ और वृषाली भाभी से सब पता लगाता हूँ। तुम मेरा यही इंतजार करना बेटा। हाँ, मैं वापस आऊंगा बेटा। मैंने तुझसे वादा किया है, मुझ पर भरोसा रख वृंदा बेटा। मैं वापस आऊंगा, तू ये रह, मैं आऊंगा वापस। गद्दार था तू, धोखेबाज था, खूनी था, पर फिर भी मैंने तुझे एक मौका दिया अपनी माँ के लिए, मेरी माँ को बचाने का, अपनी गलती सुधारने का। पर तूने क्या किया? तूने अपने असली रंग दिखाई दिए। तू लायक ही नहीं है। तुझ जैसा शैतान मौके के नहीं, मौत के लायक है। और अब तुझे मैं वही दूंगी जिसके तू लायक है।
रहना, कहीं जाना मत। ये आवाज कैसी थी? अबे चल चल के देखते हैं। अबे ये जा रही है इसको। अबे उसको छोड़ तू। हार्दिक, इसको मैं बताता हूँ। उसको छोड़ यार, जाने कैसे दूं इसको? अबे छोड़ उसको। आवाज देख कहां से आई है। ये क्या किया तुमने? अपने एक दुश्मन को खत्म किया। इसे एक मौका दिया था मैंने अपनी गलती सुधारने का, लेकिन नहीं, इसने फिर से धोखा दिया मुझे। इसलिए इसका मरना तो तय था। और वैसे भी अगर ये जिंदा रहता तो मेरे किसी काम का नहीं था, ये मेरी मदद नहीं करता। इतनी तो इसकी फितरत में जान गई थी। इसलिए सही किया जो किया। अभी मुझे बस अपनी माँ को ढूंढना है, मुझे अपनी मान्यता माँ को ढूंढना है। वो जहां कहीं भी हो ना, बस ठीक हो। ठीक है, तुम्हारी माँ सही सलामत है। तुम्हें कैसे पता? इसमें पता क्या करना। मान्यता एक इच्छाधारी नागिन है, उसकी जान लेना कोई मामूली बात नहीं है। हाल फिलहाल मुझे मान्यता से ज्यादा इस आदमी की चिंता है, इसकी मौत की चिंता है। कहीं लोगों को शक ना हो जाए इसकी लाश देखकर कि इसे किसी इंसान ने नहीं, नागिन ने मारा है। अगर ऐसा हुआ तो वो उस नागिन को ढूंढने की जरूर कोशिश करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये पारिक परिवार वाले लोग हैं और ये तो उसी की तरफ जा रहे हैं। अबे यहीं से तो आई थी आवाज। हाँ, पता नहीं। What the hell, क्या थी? Get in the car. यार, हम जब भी बाहर आते हैं तूफान क्यों आता है? पता नहीं यार। मॉम, कहाँ हो तुम लोग? और तुम्हारे पापा का भी कुछ पता नहीं चल रहा। जल्दी आओ घर। ये मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही? कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, मान्यता ना विशाली दीदी के कब्जे में है और उसकी वो सांप बेटी मर चुकी है। तो तुम क्यों इतना तुम क्यों इतना डर रही हो? हाँ नूडल्स, मुझे घबराहट हो रही है। माधव मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाते और आज वो ऐसी कौन सी जगह चले गए जैसे लौट ही नहीं रहे। डैड गए? What? I mean, पता नहीं कहाँ चले। मॉम बहुत परेशान है। लेट्स गो होम यार। माधव, माधव कहाँ चले गए तुम? कहाँ चला गया था? तुम्हारे में कुछ अक्ल है कि नहीं? कहीं जाता है तो बता के नहीं जा सकता है? और क्या? अरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो कहीं और से फोन नहीं कर सकता था। सॉरी, मैं आप सबको सब कुछ बताता हूँ। पहले ऑफिसर को थैंक यू कहने दो। थैंक यू ऑफिसर, एंड सॉरी कि आपको परेशानी हुई। अब मैं आ गया हूँ तो इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए। कहाँ घूम रहे थे माधव? ईरा की क्या हालत हो गई थी पता है तुम्हें? मुझे ब्रेक चाहिए था। ब्रेक? किससे? तुमसे। माधव मैं मजाक कर रहा हूँ यार। रिलैक्स, एक मीटिंग में था। मायामी से एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल आया है जिसके लिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा, इसीलिए मैं फ्रेश होके अभी जा रहा हूँ। डैड, डैड। वाह, अब माधव आ गया है ना, अब रिलैक्स हो जाओ प्लीज। ठीक है, अपने कमरे में चलो, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, चलो। आप लोग भी अपने अपने कमरों में जाकर आराम कर लीजिए। यार अब तक मेरी रिकॉर्डिंग ऑन ही थी, पूरी बैटरी ड्रेन हो गई है। चार्ज कर ले, चल चल। चलो बा। ये कैसे हो सकता है? ये जिंदा वापस कैसे आ सकता है? एक्सक्यूज मी, आपके अंकल ऐसे सडनली कंट्री छोड़कर कैसे जा रहे हैं? आई होप कोई सीक्रेट्स नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, हमारी फैमिली हमेशा सीधी बात करती है, कोई सीक्रेट्स नहीं है। लेट्स होप आपके अंकल भी ऐसा ही सोचे। इफ नॉट, मैं ये बिजनेस डील कैंसिल कर दूंगी।
क्या जल्दी हुआ? आओ। ये कैसे हो सकता है? वो अंदर माधव, मैंने मारा था उसे, खुद अपने हाथों से दफनाया मैंने। वो अंदर कैसे आ सकता है? वो माधव नहीं था, वो मैं थी। क्या बोल रही हो? इसलिए तो हमें इच्छाधारी नागिन कहते हैं, क्योंकि जब इच्छा हो हम किसी का भी रूप ले सकते हैं। मैं भी इच्छा ये कर सकती हूँ? मतलब बिल्कुल, सही वक्त आने पे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पर तुम तो वही थी ना, मेरे साथ ही तो खड़ी थी। तो फिर माधव तो सामने से आया, तो तुम वहाँ पे, तुम माधव। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ ना। तुमने पीछे मुड़ के देखा? एट एनी पॉइंट थी मैं वहाँ? नहीं थी ना, मैं गायब हो गई थी, क्योंकि सामने के दरवाजे से मैं माधव बनकर आगे आ गई। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ा। तुमने अपनी पोइट्री नहीं सुनाई? बताओ ना, क्या सोचती हो तुम प्यार के बारे में? देव मुझसे ऐसे बात करता ना, मैं उसकी जान ले लेती। जान तो वैसे ही तुम्हें उसकी लेनी है। अब आया यकीन? नहीं। अच्छा सुनो, अगर तुम यहाँ पे हो तो अंदर तो माधव ऊपर गया ना, ऊपर की तरफ अपने रूम में, और वो सब लोग उसके पीछे गए क्योंकि वो वॉशरूम में है। तो वो वॉशरूम में कैसे? सब लोग पागल हैं। मैं बाथरूम में जाकर सारे नल ऑन करके आई और खिड़की से नागिन बनकर यहाँ आई, विशाखा बनके। मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स वृंदा, तुम ज्यादा मत सोचो। अभी जल्दी से ऊपर जाओ, वरना सबको शक हो जाएगा। और मैं भी जाके माधव बनती हूँ और जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारा पाती हूँ। एंड डोंट वरी, किसी को पता नहीं चलेगा कि माधव मर चुका है। हाँ, ओके, जाओ। थैंक यू सो मच। तुम मेरी इतनी मदद करोगी, मैं वाकई नहीं जानती थी। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। जानती तो तुम वाकई कुछ नहीं हो नौसिखिया नागिन। कालकुट वंश की नागिन से कभी पाला नहीं पड़ा ना। तुम नहीं जानती कि विशाखा एक ही वक्त पे 2 जगह रूप ले सकती है, एक ही साथ 2 जगहों पर हो सकती है। तो मुई नागिन हूं मैं, और ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। विशाखा का ये राज कभी फाश नहीं होगा, कभी नहीं।